Hi friends and welcome back to SKS classes। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं क्योंकि बच्चों की हाफ ईयरली एग्जाम्स थी हमारे यहाँ पर भी ऑफलाइन क्लासेस में और आप लोगों की भी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया। अब आपको बहुत जल्द बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और ये जो वीडियोस हैं इन्हें फॉरवर्ड करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, जिससे स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर को प्रॉपरली सीख पाए। चलिए तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऑलरेडी 4 वीडियोस आपको मिल चुके हैं, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो जरूर अपने फ्रेंड्स को और अपने पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें जरूर शेयर करिए। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी रिवीजन कि हमने नाउन पढ़ा, द नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। फिर हमने प्रोनाउन पढ़ा, अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन याद रखिए। देन हमने पढ़ा वर्ब, शो दैट एनी टाइप ऑफ एक्शन, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। फिर हमने पढ़ा एडवर्ब, थोड़ा सीक्वेंस अलग तरह से दिख रहा होगा आपको। फिर एडवर्ब क्या होता है, द वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। वैसे ही आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। बच जाते 3 टॉपिक्स, वो बहुत जल्द ही आपको मिल जाएंगे। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब पहले वर्ब की इंफॉर्मेशन देने वाला एडवर्ब था, तो वैसे एडजेक्टिव ये हमारे नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देगा। बाकी ये रिवीजन के लिए चार्ट है, ऑलरेडी हम पहले भी शेयर कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। तो आज का टॉपिक क्या है, पहले तो ये सेंटेंस पढ़िए। मॉम मेड अ यम्मी होममेड एप्पल पाई। अब एक तो एप्पल पाई हम क्या कह सकते हैं, नाम हो जाएगा। ये एप्पल पाई कैसा है, तो होममेड है, ये एक इंफॉर्मेशन देता है। ऊपर से यम्मी है, उसकी क्वालिटी इंफॉर्मेशन पता चलती है, मतलब हमें एप्पल पाई कैसा है ये पता चल रहा है। तो ये एप्पल पाई जो चीज का नाम है उसके बारे में 2 वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। आप बोलोगे सर होममेड एप्पल, एप्पल भी बोला है यहाँ पर रेड कलर, तो अगर हम कंसिडर करें कि ये पाई एक तरह की प्रोसेस है, तो ये किस चीज का पाई बनाया, तो एप्पल का। ये भी एक तरह से हमारे लिए एडजेक्टिव हो जाएगा, होममेड भी हो जाएगा, यम्मी भी हो जाएगा। मतलब एक सेंटेंस में हम 2 एडजेक्टिव्स भी यूज कर पाए। बढ़ते हैं आगे, जहां पर आपको कुछ और सेंटेंसेस के साथ क्लियरिंग हो जाती है चीजों की। एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ईडी एंड आई। देखो हमने इससे पहले वर्ब में भी सिखाया था, आईएनजी होगा तो नॉर्मली वो जीरंड बन जाता है, लेकिन वो वर्ब वाला आईएनजी था। यहां पर हम किसी और वर्ड को आईएनजी लगाएंगे, उसको एज अ नाउन या तो उस नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ हमारा काम थोड़ा बदल जाएगा। नाउन हो गया तो हमने जीरंड देख लिया, यहाँ पर वो नाउन की इंफॉर्मेशन देगा। ईडी लगा हुआ, ही इज बोर्ड, दीज बुक्स आर बोरिंग, आईएनजी लगा के दिया। बुक्स कैसी है, बोरिंग है। वो लड़का कैसा है, बोर्ड है। इससे पता क्या चला कि वो नाउन या प्रोनाउन कैसे एक्ट कर रहा है। ही प्रोनाउन है, वो कैसे है, कैसा है, और बुक्स यहाँ पर नाउन है, वो कैसी है। सो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि एडजेक्टिव हमें बताएगा कि वो नाउन कैसे है, अच्छा बुरा भी बता सकता है। बढ़िए आगे, अब नेक्स्ट पेज पे जहां आपको पता चलता है कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव। अब अभी तक तो हमने जनरल आइडिया तो ले ली कि एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड व्हिच गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन। प्रॉपर डेफिनेशन, पहले तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये सारे आपको एक तरह से एडजेक्टिव्स मिल रहे हैं। ये किसी ना किसी नाम से पहले लेंगे हम लोग और उस नाम की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्लियर कर देंगे, लेकिन डेफिनेशन लेना जरूरी है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आप वीडियो को शेयर जरूर करना। थोड़ा सा एग्जाम टाइमिंग की वजह से गैप लिया, हमारे यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेशन भी होता है, वो सारी चीजें कवर करके अब आपको वीडियो मिल रहा है। एडजेक्टिव,
The word that describes the quality of noun is called the adjective. क्या करता है? नाउन की क्वालिटी दिखाएगा, क्वालिटी ऑफ नाउन। और यहां मैं प्रोनाउन भी डाल सकता हूं, नाउन की और प्रोनाउन की दोनों की। तो हम यहाँ डेफिनेशन इजी वाली और कौन से बना सकते हैं? द वर्ड विच गिव्स more information of noun or pronoun is called adjective। एक और चीज यहां पर क्लियर कर दूं, देखिए एडजेक्टिव को हम शॉर्टकट क्या लिख सकते हैं? एडीजे लिख सकते हैं, एडजेक्टिव को शॉर्ट लिखा जाएगा। और एडवर्ब को, ये पहले बताया था, एडवर्ब का हम शॉर्टकट एडीवी लिख सकते हैं, शॉर्ट है। तो एडीजे लिखा तो एडजेक्टिव समझिए, एडीवी लिखा तो एडवर्ब समझिए। वैसे ये स्कूल के लिए यूज आप बस आपकी नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन आ गई समझ में। ऐसा वर्ड जो हमारे लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? यहाँ थोड़े से एग्जांपल्स। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई। तो वो डिस्क्राइब करेगा या उस चीज को मॉडिफाई कर देगा, या तो उस चीज में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करेगा, किसमें? अदर वर्ड्स में, तब वो एडजेक्टिव कहलाएगा। बर्ड हमारा वर्ड है, कैसा बर्ड है? ब्लू बर्ड है। ये ब्लू वर्ड ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। बर्ड नाउन है, उसके बारे में ग्रीन वर्ड ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, कलर वाली। अ बर्ड, ये तो सादा सादा सा नाम है, इसमें कोई एडजेक्टिव डाला ही नहीं, क्योंकि बर्ड कैसा है पता ही नहीं है। यहाँ येलो बर्ड है तो येलो वर्ड ने इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक तरह से एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आएंगे और उसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां पर अब आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस मिलते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। इन दिस लिस्ट द बोल्ड वर्ड इन ऑरेंज कलर आर एडजेक्टिव्स। नॉर्मली अब यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया, बोल्ड वर्ड भी नहीं रखा, ऑरेंज कलर भी नहीं रखा। अब आपको क्या करना है? सर्कल द एडजेक्टिव्स। अब एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट, द कलरफुल बलून फ्लोटेड ओवर द ट्री टॉप। बलून कैसा है? कलरफुल है। बलून नाम था, उसकी इंफॉर्मेशन किसने दे दी? वर्ड कलरफुल ने दे दी। इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब टाइप्स भी तो सीखने हैं ना, उससे पहले लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आपको एक तो समझ आया कि ये नाम की इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन किस तरह के होते हैं? ढेर सारे होंगे। यस, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। अपीयरेंस, हम किसी चीज को कैसा दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो अपीयरेंस वाले एडजेक्टिव्स हो गए। जैसे बहुत प्यारा दिख रहा है, एडोरेबल है, ब्यूटीफुल है, ग्लैमरस है, मैग्निफिशेंट है, ओल्ड फैशन भी है। कलर वाले एडजेक्टिव्स, जनरल 7 कलर का नाम ले लो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पर्पल, व्हाइट, और भी कलर्स है, उसका भी नाम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। कंडीशन एडजेक्टिव्स, कोई कंडीशन है, अलाइव वाली है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, टेंडर, क्लेवर, बेटर, तो इन वर्ड्स को हम किसी नाम के पहले लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा और उस चीज को वो एक्सप्लेन करेगा। अब आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, एडजेक्टिव्स हेल्प्स टू डिस्क्राइब थिंग्स। एडजेक्टिव्स हेल्प टू डिस्क्राइब थिंग। चीजों को डिस्क्राइब करने में, मैंने वही बोला, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना मींस डिस्क्राइब करना। जैसे द वेदर इज हॉट, द वेदर इज हॉट, गर्म है। वेदर कैसा है? गर्म है। अब ऐसे नहीं है कि एडजेक्टिव्स को आपको स्टार्ट में ही लेना है या एंड में ही लेना है, कभी कभी कुछ आगे पीछे भी आ सकते हैं। द शर्ट इज येलो, शर्ट कैसा है? येलो है। तो इन वर्ड से हम कर क्या रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं कि चीजें कैसी। वुमन इज यंग, द शूज आर कंफर्टेबल, इयररिंग्स आर राउंड, द बैग इज बिग, वुमन इज ब्रिटिश, वुमन इज हैप्पी, trousers are jeans and clothes are pretty। इन वर्ड्स ने क्या किया? वहां पर उसके पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है, उन चीजों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
क्लियर की, एक तो उसकी क्वालिटी बताई या कलर बताया या उसकी प्लेस बताई होगी, तो इन चीजों को, इन वर्ड्स को, सॉरी, हम इन वर्ड्स को एडजेक्टिव्स कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सबसे पहले तो एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आंसर करते हैं? विच वन, कौन सा है, बहुत सारी चीजों में से कौन सा, ये एडजेक्टिव से पता चलेगा। व्हाट काइंड, वो किस तरह का है, ये पता चलेगा। हाउ मेनी, वो चीजें कितनी है, ये भी आपको एडजेक्टिव से आंसर से, सॉरी, एडजेक्टिव वर्ड से पता चलता है। मतलब कोई चीजें कितनी है, ये आपका नंबर भी एडजेक्टिव हो जाएगा, और वो चीज किसकी है, पोजीशन भी दिखाएगा। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस है, जिन क्वेश्चन के बाद जो वर्ड आंसर मिलेगा, आंसर में जो वर्ड मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ये देखिए एडजेक्टिव्स की लिस्ट है। अब सभी बच्चों को क्या करना है यार, 2 या 3 टाइम्स आप इसको लिखिए, मतलब राइटिंग करना है। अब आपकी मर्जी है, ज्यादा बार भी करो। ये वर्ड्स अगर आपके माइंड में फिट हो गए, तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे, तो आपको एक पता चल जाएगा कि ये किसी नाउन के पहले आके उसका मीनिंग क्लियर कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव्स कहना है। तो और भी लिस्ट है हमारे पास। अभी देखिए, एक लिस्ट है, 2 और 3। इसमें कुछ वर्ड सिमिलर है, यहाँ पर 150 है, यहाँ पर अराउंड 100 के अराउंड या 50 के अराउंड होंगे। तो ये सभी वर्ड्स को आपको लिखना है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको मत लिखिए, लेकिन बाकी लिखिए, और इन्हें याद रखिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स है, ये अलग से नहीं किसी नाउन के पहले या बाद में आके उसको क्लियर करें। बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा रिवीजन, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। इसमें जो चैप्टर्स होते हैं, यहाँ पर हमें एक वर्ड का मिस्टेक दिखाई देता है। यहाँ पर अनेक वचन नहीं डालना चाहिए था, यहाँ प्रोनाउन डालना चाहिए था, और फिर नीचे वाले प्लेसेस पे अलग अलग। अब नीचे प्रोनाउन आया, ये पता है मुझे, लेकिन क्या है, कुछ वाले टाइप्स यहाँ पर मिसिंग है। तो ये रखा क्यों? हमने संज्ञा पढ़ लिया है, फिर हमने एडजेक्टिव पढ़ना है। इसका हमें क्या है कि एक्सप्लेनेशन मराठी में दिया है, नामाचे वर्णन करणारा शब्द, मीन्स जो नाउन की इंफॉर्मेशन देगा वो। जैसे अब यहाँ देखिए, मराठी डेफिनेशंस और इंफॉर्मेशन मिलती है। विशेषण, आपण ऍडजेक्टिव्हला मराठीमध्ये विशेषण असं म्हणतो. नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दास विशेषण असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, चांगली मुले, काळा कुत्रा, 5 टोप्या. विशेषण काय झालं मग? चांगली मुलं कशी होती? चांगली. कुत्रा कसा आहे? काळा आहे. टोप्या कशा आहेत? 5 आहेत. मग आपण त्याला मोजू सुद्धा शकतो. आणखी काही उदाहरणं घेऊ. आता उदाहरणं आधी दिली आहे, त्याची वाक्य बनवून नंतर. मऊसर हे उदाहरण आहे, चांगला उदाहरण आहे, सुंदर उदाहरण आहे. देवता कसा? चांगला. केस कसे? मऊसर. मुलगा कसा? हुशार. रेडा कसा? काळा. आणि घोडे किती? तर 5. मग या पद्धतीनं आपल्या कुठल्याही नाम किंवा सर्वनामाच्या आधी येऊन त्याची माहिती सांगणाऱ्या शब्दास विशेषण असे आपण म्हणणार. चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स और उसके मराठी मीनिंग्स आपको यहाँ दिए, सारे नहीं, बट पता होना जरूरी है। एक तो हिंदी मीनिंग पता हो या तो मराठी, मतलब क्या होगा कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर किसी ने कोई एडजेक्टिव लगा के सेंटेंस बोला है। आगे चलते हैं। अब एडजेक्टिव्स के टाइप पे आ जाते हैं। अराउंड टाइप्स कितने होंगे? तो यहाँ देखिए 8 टाइप्स आपको दिख रहे हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, रेड स्वीट, कोई चीज कैसी है वो पता चलेगा। क्वांटिटी, कोई चीज कितने अमाउंट में है, सम, लिटिल, मच। नंबर, आप लाइक अ फ्यू, जो गिनती कर सकते हो, मेनी, सम। प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कोई नाम परफेक्ट होगा, प्रॉपर नाउन होगा, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। ये जो बकवास काम है इसको हटा दिया। अब ये हमने इमेज इंटरनेट से ली हुई है, हमें वो नेबर भी नहीं है पसंद, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 4 ही वर्ड्स आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे थे वैसे ही यहाँ पर एडजेक्टिव्स भी मिलते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, ये 2-3 ही वर्ड्स मिलेंगे, ज्यादातर एक ही वर्ड का यूज होगा। पजेसिव, पोजेशन शो करता है, जो ओनरशिप शो करेगा, माय, आवर, योर, ऐसे कुछ हमारे लिए वर्ड्स होंगे। 8 तरह के टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम आपको सिखाने वाले 10। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव है, पजेसिव है, एम्फसाइजिंग है, एक्सक्लेमेटरी भी है और प्रॉपर भी।
ये पूरे 10 टाइप हम आपको सिखाने वाले इस वीडियो में। बढ़ते हैं फटाफट आगे। तो इसमें से जो 8 टाइप्स ऑनलाइन अवेलेबल होता है उसके कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस आपको हिंदी में या मराठी में मिल जाते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले, संज्ञा मतलब क्या कहेंगे हम, जो नाउन होगा, जो एक्शन करने वाला होगा उसकी, उसे विशेषण कहते हैं हिंदी में भी। क्वालिटी वाला गुणवाचक विशेषण हुआ, क्वांटिटी वाला परिमाणवाचक, नंबर वाला संख्यावाचक हुआ, कंपैरिजन वाला एक एक्स्ट्रा दिख रहा है तुलनावाचक हुआ, एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव ये संकेतवाचक दर्शक कह सकते हो, पोजीशन दिखाने वाला संबंध दिखा रहा है, प्रॉपर का मतलब हुआ व्यक्तिवाचक जो प्रॉपर नाउन होगा, इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक हुआ। ये आपको मीनिंग याद रखने के लिए। अब यहां पर एडजेक्टिव टाइप नंबर 1, फर्स्ट नंबर का टाइप हम पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी दिखाएगा ये, क्वालिटी मतलब कोई चीज अच्छी है खराब है वो। सेंटेंस देखते हैं, अ ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेस कैसा है, ब्यूटीफुल है। आप बोलेंगे सर प्लेस को रेड किया है, नहीं, हमने सेंटेंस रेड रखा है, एडजेक्टिव को यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया। प्लेस कैसा है, ब्यूटीफुल। इस ब्यूटीफुल वर्ड ने प्लेस के बारे में हमें क्वालिटी बताई। आगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक। अब एक वर्ड से पता चलता है कि ये क्या बताएगा, किसी चीज का गुण बताएगा, अच्छा बुरा वाला। चलिए अब डेफिनेशन ले लेते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रेफर टू द काइंड, डिग्री और क्वालिटी। ये 3 तरह की चीजें एक्सप्लेन करेगा, उसकी काइंड को, डिग्री को या क्वालिटी। समटाइम्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देखो, एक तो एडजेक्टिव डिस्क्रिप्शन देता है, क्लियर करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये ज्यादा अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद जरूर रखिए। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कुछ वर्ड्स, ग्रीसी, कोई चीज कैसी है, ग्रीसी है। हैप्पी, थिक, मोटी है, कोई खुश है। ईयरली, हेवी, एक्साइटेड। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इन सेंटेंस हमें आगे मिलेंगे। अब यहां देखिए, ही इज क्लेवर बॉय, बॉय कैसा है, क्वालिटी उसकी क्लेवर है। ही इज अ नाइस गाय, कैसा है, नाइस। तो ये 2 वर्ड से क्या पता चला हमें, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी पता चली। बाकी आप इसे होमवर्क में कर लेना। क्या करोगे, सर्कल या अंडरलाइन करिए द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मराठी में इसको गुण विशेषण कहा जाता है, ये पहले भी हमने क्लियर किया था। खालील वाक्यांच्या अधोरेखित शब्दाकडे नीट लक्ष द्या। अहमदनगरला मोठे धरण आहे, धरण कसे आहे, मोठे। मीन्स ये मोठे वाला वर्ड क्या करता है, धरण की इंफॉर्मेशन देता है, डैम की। मला मंजूळ आवाज आवडतो, आवाज कसा आवडतो, मंजूळ, विशेषण। तिसरे वाक्य, राधाचा हसरा चेहरा आहे, चेहरा कसा आहे, हसरा आहे। म्हणून इथे मोठे असणे, मंजूळ असणे किंवा हसरा असणे हे काय करतात, तर वाक्यातील एका नामाचे गुण सांगतात। धरण हे नाम होतं, आवाज हे नाम होतं, चेहरा हे सुद्धा नाव आहे, आणि यांची माहिती सांगणाऱ्या त्या आधी आलेल्या शब्दाला आपण गुणविशेषण असं म्हणतात। अब ये मराठी में समझ आ गया होगा, हिंदी में तो मैं समझा ही रहा हूं, उसके ऊपर बेस्ड आप ये होमवर्क कर लीजिए। यहां पर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव्स। यहां आपको एडजेक्टिव्स दे रखे हैं और इनको आपको नीचे के ब्लैंक्स पे फिल करना है। तो ये था फर्स्ट टाइप। टाइप नंबर 2, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इस वर्ड को देखिए, ये कौन सा एडजेक्टिव रहेगा, क्वांटिटी वाला। क्वांटिटी मतलब आप नहीं कभी दुकान पे जाते हो तो पूछते कितनी क्वांटिटी में चाहिए, है कि नहीं। खिलाई का हमने पूछा, अरे सर ये XYZ चीज है, कितनी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा तो हम प्राइस कम करेंगे। क्वांटिटी का मतलब बहुत ज्यादा चीजें या कम चीजों से रिलेट होता है, तो ये क्वांटिटी के लिए एडजेक्टिव भी रहेगा। कैसा रहता है, आई हैव मेनी स्टूडेंट। अभी देखिए मेनी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब ये मेनी स्टूडेंट का मतलब बहुत सारे, काउंट करके बता रहे हो क्लियर कितने हैं, नहीं। तो क्वांटिटी वर्ड क्लियर नहीं करेगा, बस ये बताएगा कि स्टूडेंट बहुत सारे। ये स्टूडेंट हमारे लिए नाउन था और इसके पहले हमने मेनी वर्ड ले लिया। आई हैव स्टूडेंट्स मेनी ये नहीं बोल सकते आप, वो उल्टा हो जाएगा, प्रॉपर नहीं लगेगा सेंटेंस। अब जैसे देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी,
हाउ मच वाटर इज देयर इन अ जग, जग में कितना पानी है, फर्स्ट नंबर के जग में कितना है, सेकंड नंबर के, कैसे सेंटेंस बनेगा, देयर इज अ मच वाटर इन द जग, मच का मतलब ढेर सारा पानी है, बहुत सारा है, ये पॉजिटिव शो करता है। अब यहां देखिए, देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, इन द जग, कितना पानी है, लिटिल, लिटिल का मतलब ये थोड़ा शो करता है, निगेटिव कि कम है बताने का। यू हैव अ लिटिल नॉलेज, आपके पास मतलब बहुत कम नॉलेज है। यू हैव मच नॉलेज, आपके पास ढेर सारा नॉलेज है। ये दो पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन ये दो वर्ड्स हमारे लिए क्या हुए, ये एडजेक्टिव्स हुए, क्योंकि ये इसके बाद आने वाले वाटर इस नाउन को क्लियर कर रहे थे। एज पर द क्वांटिटी, कोई चीज ज्यादा है या कोई चीज कम है, क्वांटिटी बताए। ऐसे वर्ड्स और भी है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यहाँ रेड कलर में दे रखे हैं, उसका मीनिंग आगे दे रखा है। देयर इज अ मच वाटर इन अ जग, हमने अभी अभी देखा। देयर इज लिटिल वाटर इन अ जग, ऑलमोस्ट नन, मतलब है ही नहीं, ऐसे कैसे। देयर इज अ लिटिल वाटर, अ लिटिल भी मैं जैसे गलती से पढ़ रहा था, पहले अ पढ़ रहा था मैं, तो यहाँ पर क्लियर सेंटेंस ही आ गया। अ लिटिल एटलीस्ट, थोड़ा सा तो है, लिटिल का मतलब बहुत कम है, और अ लिटिल मतलब थोड़ा सा है। देयर इज नो वाटर, अब तो बिल्कुल नहीं है, नन, जीरो। देयर इज सम वाटर मतलब ठीक ठाक है पानी, नीदर मच नॉट लेस, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी। सफिशिएंट, हमें पुर जाएगा इतना तो पानी है, एज वी दैट मच व्हाट वी नीड। देयर इज इनफ वाटर इन द, इनफ मतलब ढेर सारा है कि पुर जाएगा हम लोग। सो ये जो वर्ड्स थे, इन्हें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वो वाटर कितना है ये बताने में हेल्प की। अब देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। परिमाण मतलब गिनती करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उसे कहते हैं परिमाण, परिणाम नहीं, वो इफेक्ट होता है। परिमाण का मतलब हुआ यूनिट, काउंट करने के लिए, तो क्वांटिटी यूनिट में ही काउंट की जा रही है। चलिए डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जांपल्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इंडिकेट्स द अमाउंट, उसका अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट, फिक्स नहीं पता चलेगा, लाइक एस्टिमेटेड, अंदाजा पता चलेगा आपको कितना है, किसका, नाउन कितना है या प्रोनाउन कितना है, ये पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव विच शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या बताएगा, क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन जो बताता है उस वर्ड को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। कुछ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यहां मिलते हैं विद डेफिनेशन। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब नाउन, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर नाउन्स, ये दूसरे नामों से उसे अलग करने के लिए, जो हमारे लिए क्वालिटी, अमाउंट, क्वांटिटी, स्टेट, ऐसी अलग अलग चीजें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यहां पर आपको लिस्ट मिल रही है, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी ज्यादा या कम बताने के लिए यूज किए जाते हैं। लिख लेना और इसे याद कर लेना। बढ़ते हैं आगे, तो कुछ आपको सेंटेंसेस है, और इस सेंटेंसेस के पूरे इसमें भी आपको क्या करना है, होमवर्क ही है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने हैं। मेनी स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड द क्लास टुडे, देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं, मेनी, तो ये मेनी वर्ड क्या कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट है बता रहा है ना, फिक्स नहीं बता रहा है बस। तो ये हो गया आपके लिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी वाला। ऐसे टोटल 30 क्वेश्चन के आंसर करिए। आगे मैं आपको 30 क्वेश्चन का आंसर भी दिखा रहा हूं, वो आप जरूर चेक कर लेना, पहले आंसर कर लेना और फिर यहां देख लेना। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 पे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब यहां क्लियरली समझ आएगा कि पहले इसमें हमें क्वांटिटी फिक्स नहीं पता थी, यहां पता चल जाएगा। जैसे आई हैव 3 स्टूडेंट्स, मेरे पास 3 स्टूडेंट है, पहले मेनी स्टूडेंट बोला, यहाँ 3 बोला, अब ये काउंट कर लिया। तो नॉर्मली एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर काउंटेबल यूज किए जाते हैं ज्यादातर। आगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी, पहला वाला क्या हो सकता था फिर यहां पर, हाउ मच, कितना, फिक्स नहीं पता चलेगा, और हाउ मेनी का मतलब क्या होगा, क्लियर क्लियर हो जाएगा कि कितना है नंबर्स में। आई मेट हर सेवरल टाइम्स, बहुत बार, अब अंदाजा तो है ना कि काउंट करके 10 बार ही मिले होंगे, ऐसे तो नहीं, सेवरल टाइम्स, हमने सो मेनी टाइम्स या मच टाइम्स नहीं बोला, वो यहां नहीं आता है। हाउ मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स का आंसर मिला। वी हैव 2 हैंड्स, हाउ मेनी हैंड्स, 2 हैंड्स, तो हाउ मेनी से जो आंसर मिले
वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो जाएगा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक संख्या आ गया, यहाँ पर विशेषण आना चाहिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स। Adjectives of number shows how many things or persons are meant. They also tell us the order in which the person or thing stands. देखिए पहले तो कितने हैं पता चलता है, how many things और persons, और ऊपर से उनका ऑर्डर, उनका आने का नंबरिंग भी पता चल जाता है, like first, second, third. These types of adjectives are also known as numerical adjective. ये नंबर एडजेक्टिव्स है, इसी वजह से इसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए, पीटर सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन हिज क्लास। कौन सी पोजीशन ली? फर्स्ट। किम बॉट 6 एप्पल्स, कितने एप्पल्स लाए? 6 एप्पल्स। वी ऑर्डर्ड 2 कप्स, कितने कप्स थे? 2 कप्स थे। तो ये सारे जो ब्लैक कलर्ड वर्ड्स मिल रहे हैं, 6th गर्ल, 1 डजन एग्स, एग्स कितने थे? बुक्स कितनी थी? 2 बुक्स। डेज कितने? 7 डेज। और 12th मंथ, ये आपके लिए क्या हो गए? सारे की सारे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, क्योंकि ये नंबर में वर्ड आंसर कर रहे हैं हमारे हाउ मेनी क्वेश्चन का। अब दो तरह से हम नंबर बताते हैं, एक तो अमाउंट में बताते हैं जो हमने पहले वाले टाइप पे देखा, और जब नंबर बताते हैं तो अभी वाला टाइप चल रहा है। किसी चीज का अमाउंट वो हमारे लिए क्वांटिटी रेफर करेगा, और कोई डायरेक्टली नंबर हमारे लिए नंबर एडजेक्टिव रहेगा। A large number of children are likely to be watching this program. Large number of children बोला है। A large amount of children नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अमाउंट क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, अमाउंट में मतलब लीटर में तो नहीं गिनेंगे ना बच्चों, इसलिए काउंटेबल अनकाउंटेबल टाइप। अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के फिर दो टाइप पढ़ते हैं, थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। पहले तो डेफिनेट जो फिक्स नंबर होंगे, और जो इनडेफिनेट फिक्स नहीं होगा। लाइक फिर आप बोलोगे सर ये उधर वाला आ गया वापस सम में नहीं, हाँ चलता है, उसको भी एडजेक्टिव नंबर, क्योंकि सम का मतलब थोड़े, तो इसे भी हम काउंट कर ही रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं कर रहे। तो ये इन जो इनडेफिनेट्स है इनको हमने कंफर्म नहीं किया काउंट करके, ऐसे आप कह सकते। और जो कंफर्म हो गए, लाइक कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 500 200 1000। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और मल्टीप्लिकेटिव मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये चीजें हम सारी की सारी डेफिनेट गिन सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितनी बार है। और इनडेफिनेट का मतलब है कि काउंट किया जा सकता था लेकिन हमने किया नहीं। कुछ एग्जांपल्स ये आपको होमवर्क के लिए है। होमवर्क में जो भी दिया जाता है वो प्रॉपरली सॉल्व कर लेना। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। एडजेक्टिव टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करना, हम इसे मराठी में दर्शक सर्वनाम कहेंगे, सॉरी विशेषण, सर्वनाम भी, प्रोनाउन भी इसी तरह का था। सो दर्शक विशेषण मतलब दिखाने वाला। दिखाने वाला, शो करता है। तो आपको वर्ड्स भी पता होंगे, दिस, दूर होगा तो दैट, दीज, दूर होंगे तो दोज। एक चीज के लिए दिस एंड दैट आता है, मेनी के लिए दीज एंड दोज आता है। चलिए कैसे समझते हैं। सिंगुलर, एक चीज होगी पास में है तो नियर है तो हम क्या कहेंगे? दिस कहेंगे, दिस। दूर है एक ही चीज तो हम उसको दैट कहेंगे, फॉर सिंगल, दिस एंड दैट। बहुत सारी चीजें पास में है, दीज फॉर प्लूरल। एंड दोज, बहुत सारी चीजें दूर होंगी तो हम कहेंगे दोज। तो ये 4 वर्ड्स हमको मिलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में भी और प्रोनाउंस में सेम है। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दिस, दैट, दीज, दोज, 4 वर्ड्स आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मिल गए। अब देखिए दिस बॉक्स, बॉक्स कहाँ है? ये दिस वर्ड बता रहा है। दैट बॉक्स, बॉक्स के बारे में दैट वर्ड इंफॉर्मेशन प्लेस वाली दे रहा है। कौन सी वाली? प्लेस इंफॉर्मेशन पता चल रही है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से। तो 4 वर्ड्स को याद रखिए, काम खत्म। अब यहां देखिए सिंगुलर होगा, दिस पार्टी, पार्टी के लिए दिस आया। दिस दैट सिटी,
दिस सिटी भी बोल सकते थे। वैसे दीज चॉकलेट्स प्लूरल था, दोज फ्लावर्स दूर होंगे इसलिए। ये 4 सेंटेंसेस से क्लियर हुआ कि ये 4 ही तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमें यहाँ मिलेंगे। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में ज्यादा डेफिनेशन समझने की जरूरत बची नहीं, क्योंकि वर्ड ही 4 है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर स्पेशल एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स, क्योंकि डिटरमाइन करते हैं उसकी पोजीशन, used to identify express the relative position of a noun in time or space। एक तो स्पेस के बारे में उसकी पोजीशन दिखाओ या टाइम के बारे में। A demonstrative adjectives comes before all other adjective। देखिए दूसरे एडजेक्टिव्स भी सेंटेंस में है तो उनसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव वाला आएगा। मतलब पहले हमने कोई एडजेक्टिव लिया और डेमोन्स्ट्रेटिव भी दिखाना है हमें, तो वो बीच में नहीं ले सकते, उसको उससे पहले लेना पड़ेगा, फिर दूसरा एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। ऐसे आपको जाना पड़ेगा सीक्वेंस। सो मराठी डेफिनेशन, ज्या विशेषणांचा उपयोग नामाला दर्शविण्यासाठी, दर्शक ऐसे बोला था, त्या विशेषणांना दर्शक विशेषण असे म्हणतात। दर्शक विशेषणांची काही उदाहरणे तो, ही आणि ते। आपण दुरून किंवा जवळून ते दाखवतो त्यावेळी आपण या शब्दांचा वापर करत असतो। आगे चलते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस आपको यहाँ पर दोनों तरह से एग्जांपल्स मिल रहे हैं। प्रोनाउंस कैसे थे, तो वो प्लेस के बारे में, प्रोनाउन मतलब सेंटेंस के आपका जो एक्शन था उसको वो रिप्लेस करते थे, किसी नाउन को ही रिप्लेस कर देते थे। अब यहाँ नाउन रिप्लेस नहीं हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स देखिए, दिस चेयर, इन्होंने चेयर नाउन के पहले दिस लगाया, इसलिए नाउन तो है ना हमारे पास, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। दिस इज चेयर ऐसे बोला होता तो दिस इज चेयर तो वो अलग सेंटेंस होएगा। एक चीज समझ में और आनी चाहिए आप लोगों की कि एडजेक्टिव नाउन से चिपक के आ रहा है, बीच में कुछ नहीं आ रहा है। दैट कार, कार के पहले दैट आया। दीज क्लोथ्स, क्लोथ्स के पहले दीज आया। और दोज बर्ड्स, बर्ड्स के पहले दोज आ गया। तो यहां सेंटेंस का नाउन जो है वो वैसा ही है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्लेस वाली दिखाने के लिए हमने जो वर्ड यूज किए, दिस, दैट, दीज, दोज, इन्हें कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब बढ़ते हैं अगले टाइप पे। उससे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का मिलेगा होमवर्क। 7-8 क्वेश्चंस है जिन्हें आपको सर्कल करना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को। अब टाइप नंबर 5, ऑलमोस्ट आधा काम कंप्लीट हो चुका है अभी तक। कैसे, क्योंकि हमने एडजेक्टिव्स भी सीखा और 4 टाइप्स कंप्लीट किए। अब नंबर 5 वाला एडजेक्टिव आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बंटवारा कर देना, बांट देना। तो वैसे ही किसी नाम का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला एडजेक्टिव यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स आर लुकिंग स्मार्ट, सारे की सारे स्मार्ट दिखाई दे रहे। ईच स्टूडेंट इज वियरिंग यूनिक ड्रेस, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट यूनिक अलग तरह का ड्रेस पहना हुआ है। तो यहाँ ईच वर्ड क्या करता है, हर एक को सेपरेट बताता है। हियर द स्पीकर इज रेफरिंग टू ऑल द स्टूडेंट वन बाय वन। कैसे रेफर कर रहा है वो, यहाँ पूरे ग्रुप को साथ में बोल दिया। यहाँ ईच बोलने का मतलब सबको अलग अलग उसने मेंशन किया। सेंटेंस एक ही है लेकिन ईच बोलने की वजह से इतना फर्क आता है। इससे पहले भी हमने वीडियोस में देख रखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स is an adjective that is generally used to distribute a particular group as an individual and is used with a singular noun respectively। ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, ग्रुप को अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स देख रहे हैं, जहां पर मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल सेपरेटली मेंशन करेंगे। एग्जांपल्स में वर्ड्स कौन से होंगे, ईच वाला, एवरी, ईदर, नीदर, वन, नन, बोथ, एनी। राइट डाउन द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने एग्जाम में पढ़ा होगा, राइट डाउन द आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए नीचे दिए गए क्वेश्चंस में से हर एक का। राइट डाउन द आंसर्स बोला तो शायद आप लोग गलत समझोगे, ईच ऑफ द फॉलोइंग बोला तो हर एक क्वेश्चन का लिखना है। तो मेंशन हर एक क्वेश्चन को सेपरेटली किया गया।
बढ़ते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब हम विशिष्टवाचक विशेषण कह रहे हैं, इसे हम मराठी में सेपरेट करने के लिए बांटने वाला डिस्ट्रीब्यूटिव, ये वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं। डेफिनेशन, जब ईच, एवरी, ईदर, नीदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, इन वर्ड के बाद डायरेक्ट नाउन आना चाहिए, तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अगर कोई वर्ड आया तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। ईच के बाद डायरेक्ट बॉय आया, हैड अ पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है, पेन है। ईच के बाद डायरेक्ट क्या आया? एक नाउन आया, ये नाउन है या प्रोनाउन जो भी चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन, distributive adjective shows that things or persons are counted collectively. इन एडजेक्टिव से पता क्या चलता है? उनको कलेक्शन में गिना गया है, वो सेपरेट सेपरेट भी है। They refer to the members of group individuals, तो उनको सेपरेटली मेंशन करता है। लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, each है, every है, either, neither, any, one, both, ऐसे बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल्स एक दो देख लेते हैं। Either you buy it or you don't, एक तो आप उसे खरीदिए या तो नहीं, एक तो आप उसे खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, ईदर, दोनों में से एक, दो ऑप्शंस में से एक पे प्रेशर किया गया। माई मदर इजंट अ टीचर, नीदर एम आई, मेरी मम्मी कोई टीचर नहीं है, ना कि मैं भी हूं, मतलब मैं भी नहीं हूं और मेरी मम्मी भी नहीं है। सो ये दोनों भी नहीं, दोनों ऑप्शंस को नो कहने के लिए हमने वर्ड यूज किया। ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग, हर एक लड़की ने उसकी बैग लेके आनी है खुद की, है ना? तो ऑल गर्ल्स शुड ब्रिंग बैग, तो एक ही बैग उठा के लाई सबने, तो ईच गर्ल, हर एक ने अलग लाना है, ऐसे हम कह सकते हैं, थोड़ा क्लियरेंस के लिए। बढ़ते हैं आगे, बाकी सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, लिखिए जरूर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, मैंने बोला ईच और उस नाउन के बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। ईच बॉय इन दिस क्लास हैज अ बुक, एवरी सिटीजन, सिटीजन के पहले एवरी आया। ईदर ऑफ द टू, आप बोलोगे सर यहां कैसे ऑफ द टू आ गया? दोनों में से कोई। सो ये ऑफ द टू एक फ्रेज हुआ, वन ऑफ द टू, इसके लिए। नीदर ऑफ देम, ये देम के बीच में ऑफ देम, ये फ्रेजल हुआ, कोई डिफरेंट मीनिंग वाला वर्ड नहीं है। नन ऑफ माई फ्रेंड्स, नन फ्रेंड्स ऐसे नहीं कह सकते थे हम, इसलिए। बोथ ऑफ यू, दोनों में से, आप में से दोनों भी, आप जो हो। इज देयर एनी वाटर इन द जग, इज देयर एनी वाटर इन द जग, एनी के बाद डायरेक्ट वाटर है। ये हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वर्ड्स थे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब इस पे होमवर्क आपको मिल जाएगा, सर्कल द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, 10 क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट टाइप, एडजेक्टिव टाइप नंबर 6, इंट्रोगेटिव। मैं इससे पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेट करना मतलब क्वेश्चंस पूछना, ऐसे आप याद रखिए हमेशा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जो नाउन से पहले आएंगे और क्वेश्चंस वाला रिलेशन बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन ही पूछना है। तो कौन से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है? जैसे दो फ्रॉक्स में से ये लड़की कौन सा पहनेगी? विच, ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, कि दोनों में से कौन सा पहनूं, ये वो सोच रही हो। विच बुक डू यू लाइक, दो किताबों में से आपको किताब कौन सी पसंद है? विच वाला। विच वन शुड आई वियर, यहां पे क्या आएगा? दोनों में से मैं कौन सा पहनूं। वैसे विच बुक डू यू लाइक, आपको दोनों में से कौन सी किताब पसंद है। तो इस विच वर्ड ने क्या किया? क्वेश्चन बनाया। लेकिन ठीक से देखिए, इस विच के बाद डायरेक्टली बुक नाउन आया, मतलब नाउन से पहले विच आया। ये हमारा एडजेक्टिव है जो नाम को चिपक के पहले आता है। कौन से आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स मिलेंगे? व्हाट, विच, जिसका एग्जांपल हमने अभी देखा, हुज, ये 3 या 4 तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं। द वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन एंड आस्क अ क्वेश्चन, normally called interrogative adjective. Interrogative adjectives are also called interrogative determiners.
याद रखना ये भी दूसरा नाम भी। जैसे एग्जाम्पल में व्हाट सुपर पावर वुड यू लाइक, कौन सी सुपर पावर आपको पसंद आएगी, व्हाट वाला, और उसके बाद डायरेक्टली सुपर पावर, ये आपको मिलता है नाम। तो ये नाम को मॉडिफाई कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे चलिए, हुज बुक आर यू रीडिंग, किसकी किताब आप पढ़ रहे हो, हुज के बाद बुक आया। विच कार आर यू ड्राइविंग, विच के बाद कार आया। देखिए मैंने आपको 3 वर्ड्स दिए, व्हाट विच हुज, उन्हीं 3 वर्ड्स का यूज यहां पर मिलता है। हुज हो गया, विच हो गया, व्हाट कलर, कलर वर्ड ये नाम हुआ। तो ये 3 अलग अलग वर्ड्स हैं जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में यूज होते हैं। इजी है हमें याद रखना और ढूंढना भी उतना इजी। अब एक चीज है कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, दो चीजें है ना, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों। प्रोनाउन वाला वर्ड जो होगा उसके साथ नाउन नहीं आएगा। विच शुड आई वियर, कौन सा पहनूं, विच के बाद नाउन नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब आया, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। What would you like to eat, क्या खाना पसंद करोगे, would आया, हेल्पिंग वर्ब आया, ये हमारे लिए प्रोनाउन हो जाएगा। और हमारे एडजेक्टिव्स में होता क्या है, विच ड्रेस शुड आई वियर, ऐसे भी कह सकते थे। तो ये ड्रेस नाउन है जिसके लिए विच आके दोनों में से एक पहचानने के लिए बोल रहा होगा, या तो ढेर सारे में से एक। व्हाट फूड, व्हाट के बाद फूड आया, तो ये फूड एक तरह का हमारे लिए नाउन हुआ। तो हमारा व्हाट विच ये प्रॉपर वर्क कर रहा है एज एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। और यहां पर ये प्रोनाउंस है क्योंकि इनके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं। ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहां देखिए डिफरेंस के लिए, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, विच के बाद इज है। व्हाट आर यू बाइंग, यहां आर है। हुज शाल आई बोरो, विच रिस्क, व्हाट ड्रिंक्स, हुज जैकेट। तो ये सारे के सारे हमारे लिए क्या हुए, एडजेक्टिव्स हुए। बढ़ते हैं अब एडजेक्टिव्स जो इंट्रोगेटिव वाले थे उससे आगे थोड़ा सा, और उसका ले लेते हैं होमवर्क। तो आपको यहां पर सर्कल करना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए। टाइप नंबर 7, एडजेक्टिव का टाइप नंबर 7, पजेसिव। पजेशन का मतलब ओनरशिप, मालिकी दिखाना, कौन किस चीज का मालिक है, इस वाले एडजेक्टिव से पता चलता है, पोजीशन पता चलता है। सो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कैसे, आई एम बार्ट सिम्पसन, अब ये बता रहा है मागी एंड होमो आर माय पेरेंट्स, मागी एंड होमो आर माय पेरेंट्स। पेरेंट्स नाउन था, किसके हैं पेरेंट्स, माय वर्ड से पता चला, और नाउन के पहले आया। लीजा एंड मैगी आर माय सिस्टर्स, लीजा और मैगी मेरी बहनें हैं, माय वर्ड्स। दैट इज माय फैमिली, फैमिली किसकी है, तो मेरी है। तो ये आप बता रहे हो कि उसके ओनर या रिलेशन में आप हो, इसीलिए इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल में, आई एम लुकिंग आफ्टर हर डॉग, किसका डॉग है, उसका, हर। हे दैट्स माय वन, वो किसका है, मेरा है। तो ये वन वाला नाउन, प्रोनाउन, उसके पहले हमने जो वर्ड लिया वो हमारे लिए एडजेक्टिव रहेगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन से पहले भी लिया जा सकता है और नाउन से पहले भी। अब अगर हम आगे चले तो यहां पर आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन पता चलता है और पजेसिव एडजेक्टिव। देखो प्रोनाउन अगर है तो हम कैसे लेते हैं, आई का बाद में माय बन जाएगा, यू का यूअर हो जाएगा, आई हैव शर्ट। वैसे माय शर्ट, किसका शर्ट है, मेरा शर्ट है, ये पोजीशन दिखा रहा है शर्ट से पहले है। यू हैव अ बुक, आपके पास किताब है, योर बुक, आपकी किताब है। तो ये योर वर्ड क्या करता है, बुक के पहले आके उसका मालिक कौन है उसे क्लियर कर देता है, पोजीशन बता देता है। देखिए यहां पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव्स में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता, आगे आपको उसका रूल पता चलेगा। पजेसिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये संबंध दिखाता है,
आगे देखिए, possessive adjectives is placed before a noun, ये noun से पहले आएंगे या pronoun से पहले in a sentence to express the ownership, क्या दिखाएंगे ये ownership, मालिक कौन है वो दिखाएंगे। possessive adjective is also called possessive determiner, सभी को determiner कह रहे हैं हम adjectives को, तो इसीलिए possessive determiner भी इसे कहता है। it does not contain any apostrophe, इसमें apostrophe नहीं होता है, या आवर्स ऐसे नहीं लगा सकते। my, mine, ours, your, yours, his, hers, its, their, theirs and whose, ये ढेर सारे वर्ड्स हैं जो हमारे लिए पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ। दिस इज माय गेस्ट हाउस, दिस इज माय गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस ये पूरा नाम है, किसका है, मेरा है। माय कंप्यूटर इज वर्किंग इन बेटर कंडीशन, कंप्यूटर किसका है, मेरा है। दोज बुक्स आर माइन, किताबें किसकी है, मेरी है। इन दोनों के बीच में अभी सेंटेंस का अलग रिलेशन है, इसलिए माइन लास्ट में आया ऑब्जेक्ट की तरह। दिस इज आवर मिस्टेक, मिस्टेक किसकी है, हमारी है। हुज कार कीज आर मिसिंग, हुज अब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यू कैन सिंग अ सॉन्ग इन माई ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा किसका है, मेरा। बाइक किसकी है, उसकी है, हिज बाइक। योर पेन, हर हाउस, और वॉलेट इज हिज। यहां पर इज आया, ये सेंटेंस थोड़ा अलग मीनिंग वाला है, लेकिन फिर भी यहां पर ओनरशिप किसकी है वो पता चलता है। तो ये थे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जिसका होमवर्क अब आपको यहां पर मिल रहा है, इसे जरूर कंप्लीट कर लेना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। एडजेक्टिव टाइप नंबर 8, अब लास्ट के बचे हुए दो टाइप्स बहुत फास्ट कंप्लीट होते हैं क्योंकि ये ज्यादा बड़े नहीं है। एम्फोसाइजिंग, एम्फोसाइज करना मतलब जोर लगाना, स्ट्रेस करना, किसी के एक ही चीज को आप बार बार बता रहे हो तो वो एम्फोसाइज करने वाली हुई, या किसी चीज को आप नोटिफाई कर रहे हो स्पेशली तो एम्फोसाइज करना। जैसे when an adjective sits before noun and forced on, it is called emphasizing, उसी पे चीज पे फोर्स कर रहा है। देखिए, this is the very pen which I want, अब ये वेरी कट करता हूं, this is the pen which I want, ये वो पेन है जो मुझे चाहिए था। अब ये वेरी वर्ड डालने से हुआ क्या, ये वही पेन है, आप स्ट्रेस करके बता रहे हो कि बाप रे ये तो पेन मेरा वही वाला है जो मेरे को चाहिए था। आप ऐसे भी कह सकते थे दिस इज द पेन विच आई वांट, यही पेन मेरे को चाहिए था। आप इतना स्ट्रेस कर रहे हो, वही पेन है, तो आप लाइक खुश होते हो तो उस चीज को बताते हो, हाँ पापा यही वाला चाहिए था मेरे को, यही वाला बोला था। हैंड, आई डिड द वर्क विथ माई ओन हैंड, अब अगर ओन हटा दूं तो आई डिड द वर्क विथ माई हैंड, मेरे हाथों से काम किया। अरे नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि लोग नहीं करते हैं, आई डिड द वर्क विथ माई ओन हैंड, मैंने खुद के हाथों से किया, तो हाथ किसके होंगे, खुद के ही होंगे। माई हैंड भी खुद का है और माई ओन हैंड भी खुद का है, लेकिन यहां हमने ये ओन वर्ड कर क्या रहा है, आपके हाथ किसका है उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा है, इसलिए इसे एम्फसाइज करना कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखिए, इट इज हॉट, गर्मी है, गर्म है। इट इज वेरी हॉट, वेरी वर्ड ने एक्स्ट्रा बता दिया ना हॉटनेस के बारे में। इट इज कोल्ड, ठंडा है। इट इज रियली कोल्ड, ये रियली वर्ड क्या कर रहा है, थोड़ा और एम्फसाइज, इसीलिए एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स इसे कहते हैं। यूज वेरी एंड रियली टू एम्फसाइज on the things you're talking about। अब आगे बढ़ते हैं, emphasizing adjectives किसे कहते हैं, इसमें कोई हिंदी वर्ड का मीनिंग तो नहीं मिला। own, very, same, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हमें मिलते हैं। emphasizing adjectives, emphasizing adjectives are used to lay stress, स्ट्रेस डालने के लिए, जो मैंने स्टार्ट में बोला, ऑन द प्रोसीडिंग नाउन, उसके बाद आने वाले नाउन पे जोर लगाने के लिए ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। वेरी और ओन ज्यादातर यूज होने वाले एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। आई सॉ हिम विथ माय ओन आईज, आईज किसकी है, मेरी। माय आईज भी बोल सकते थे, ये पोजीशन दिखाता है, लेकिन माय ओन, मेरी खुद की आंखें, तो ये ओन वर्ड एम्फसाइज कर रहा है। माय आईज बोला होता तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता। This was the very toy that my child wanted,
चाइल्ड किसका है? मेरा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। टॉय, वेरी टॉय, ये किसका टॉय नहीं पता चला, ये वही वाला टॉय है, वही वाला खिलौना है। तो इस वेरी वर्ड ने क्या किया? एम्फोसाइज किया खिलौना कौन सा है, उसको एग्जैक्टली क्लियर किया। देखो मैंने एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स भी आपको ढूंढ के दे दिए। अब बढ़ते हैं आगे। दिस इज द वेरी डॉल आई वॉन्ट, वेरी वाला वर्ड आया, वही वाली डॉल। दिस इज द डॉल आई वॉन्ट, ये वही वाली डॉल है, बोला यही डॉल चाहिए थी, वेरी डॉल, ये वो ही डॉल है जो मुझे चाहिए थी। आपने उस डॉल के ऊपर स्ट्रेस किया, दूसरा जनरल बोला कि डॉल तो वही मेरे को चाहिए थी। तो यहाँ पे स्ट्रेस किया हुआ एक सेंटेंस मिलता है जिसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के साथ ले सकते हैं। और डॉल आई वांट नॉर्मल हमारे लिए एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया। बढ़ते हैं अब इसके कुछ एग्जांपल्स के लिए। और यहाँ पर द एडजेक्टिव ओन मे बी यूज्ड टू एम्फसाइज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओन को हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं, तो ओन, ओन सन, ओन कुक, ओन लंच, ओन प्रॉब्लम्स एंड नॉर्मली ओन कैलकुलेटर, खुद का। तो ये वर्ड जो हो गए ये पोजेशन शो नहीं कर रहे हैं, रिलेशन शो कर रहे हैं। किस चीज का? कि ये आप स्ट्रेस बता रहे हो। आवर आइज बोला होता तो भी चल जाता, आवर ओन आइज बोलने की वजह से थोड़ा डिफरेंट हुआ। हिज सन बोला होता तो भी चल रहा है पोजेशन, लेकिन हिज ओन सन बोलने की वजह से क्या हो रहा है, ये उस पे स्ट्रेस कर रहा है। स्ट्रेस करने का मतलब एम्फोसाइज, एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स। होमवर्क आपको एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स का मिलेगा 10 क्वेश्चंस, और उसमें से आपको एम्फोसाइजिंग वर्ड्स जिन्हें हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं उन्हें मार्क करना है। बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा एक लास्ट एंडिंग पार्ट है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ज्यादा कुछ नहीं, एक ही वर्ड मिलेगा। एक्सक्लेमेटरी वर्ड जैसे होते हैं, तो यहाँ द वर्ड व्हाट इज नोन एज द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट, व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक, क्या मजेदार किताब है। व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट अ कैच, व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट एन इंसल्ट। ये व्हाट वर्ड जब आपको लास्ट में उल्टा वाला आई लग के दिखाई देगा, तो ये एक तो हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और व्हाट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन नहीं बना रहा है, इस वजह से ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी कहला सकता है। एक ही वर्ड है, झंझट ही नहीं है बिल्कुल। Exclamatory adjective is a word that shows emotion, so it is used with a noun. We know that what is a question word, but usually what is used to show strong emotion. ये एक तो question word है, पता है सब, लेकिन जब ये question नहीं पूछ रहा है, सरप्राइजिंग थॉट्स बता रहा है, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा है, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इसमें। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सडन और अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये तो हमने देखा। यूजुअली व्हाट इज यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट को यूज किया जाता है। व्हाट अ चार्मिंग बॉय, व्हाट अ पिक्चर। देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये व्हाट एन आइडिया, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब लास्ट आपको मिलेगा इसके कुछ सेंटेंसेस, आप लोग क्या सॉल्व करोगे? अब एक ही वर्ड को सर्कल करना है, व्हाट को ही सर्कल करना है, तो सिंपल ये एकदम टाइप। आगे और कुछ सेंटेंसेस है, यहाँ 12 और यहाँ के 10 मिला के टोटल 22 हो गए। इन्हें सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब बस वर्ड ढूंढना है और उसको मार्क करना है, बाकी कुछ नहीं करना। लास्ट का टाइप मिलता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। लास्ट वाला टाइप मिलेगा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर वर्ड क्लियर कर देता है कि एडजेक्टिव्स ये किस तरह के हैं, प्रॉपर वाले हैं, मतलब फिक्स नाउन से रिलेटेड होंगे। जैसे ही लिव्स इन रशिया, अब ये क्या है? रशिया क्या है? नाम है कंट्री का, प्रॉपर नाउन है रशिया, बराबर है, प्रॉपर नाउन। अब जब रशिया में रहने वाला है तो कौन होगा? रशियन होगा। अब ये तो यहां पर बन गया एडजेक्टिव। ही ईट्स रशियन कैवियर, कैवियर कौन सा था? रशियन वाला। कैवियर क्या है? नाउन है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन रशियन वर्ड ने किया, रशिया नहीं लिया हमने, रशियन लिया, और रशियन ये हमारे लिए एडजेक्टिव हुआ। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स। शेक्सपियर रोट मेनी प्लेज अबाउट किंग्स एंड क्वींस। किसने लिखे? शेक्सपियर ने। अब ये शेक्सपियर क्या हुआ? नाम हुआ किसी आदमी का, प्रॉपर नाउन है पर्सन वाला।
अब ठीक से नीचे वाला सेंटेंस देखिए, लॉरेंस ओलिवर, अब ये नाम है हमारे लिए किसी आदमी का, लॉरेंस ओलिवर वॉज अ सेलिब्रेटेड शेक्सपियरियन एक्टर। कौन सा एक्टर है? शेक्सपियरियन। शेक्सपियर बोला है क्या? नहीं, शेक्सपियरियन। इसी वजह से ये उसके नाम का यहां पर क्वालिटी किसी और के नाम को चिपकाई जा रही है, लॉरेंस ओलिवर के, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये नाम एक तरह की क्वालिटी बन के आ गया शेक्सपियरियन कहने की वजह से। तो ये बन गया हमारे लिए किसी नाम से बना हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे अमेरिका का अमेरिकन यूज किया जाता है, ब्रिटेन का ब्रिटिश, ब्रिटेनियन नहीं, कनाडा का कैनेडियन, चाइना का चाइनीज, क्रिस्टियनिटी का क्रिश्चियन, फ्रांस का फ्रेंच, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया का, सबको पता है, इंडियन। अब ये थे प्रॉपर नाउन से बने हुए कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण को कहते हैं। किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक, मतलब ये किसी व्यक्ति के लिए विशेष बने हुए आपको दिखाई देते हैं। किसी व्यक्तिवाचक का मतलब ऐसे नहीं कि कोई आदमी का ही नाम चाहिए, किसी प्लेस का भी नाम होता है, विशेष नाम में आ जाएगा। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इट रेफर्स टू द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी आदमी का नाम भी चलेगा, प्लेस का भी चलेगा, थिंग का चलेगा, ऑब्जेक्ट का चलेगा, आइडिया का चलेगा, या कुछ और भी होगा, लेकिन कैसा नाम होना चाहिए? प्रॉपर नेम होना चाहिए, उससे रिलेटेड। इन सिंपल वर्ड्स, अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज अ मॉडिफायर दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा टाइप है जो प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। द ब्रिटिश प्रोफेसर इज टीचिंग इन द क्लास, मैंने अभी अभी ब्रिटिश बताया, ब्रिटेन वाले ब्रिटिश कहलाते हैं। ही बिल्ड एन इजिप्शियन कैसल, इजिप्ट वाले इजिप्शियन हो गए, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इजिप्ट के बारे में नहीं, इजिप्शियन, इजिप्ट स्टाइल वाला कैसल बनाया, तो कैसल कैसा हुआ? इजिप्शियन हुआ। प्रोफेसर कौन हुआ? ब्रिटिश हुआ। बॉर्डर कहाँ की थी? चाइना की बॉर्डर थी, तो चाइनीज बॉर्डर कहने की वजह से चाइनीज वर्ड हमारे लिए एडजेक्टिव बन गया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंडियरिंग पॉलिनेशियन ट्रेडिशन। ये पॉलिनेशियन ट्रेडिशन कौन सा हुआ? पॉलिनेशियन। तो ये हमारे लिए एडजेक्टिव्स थे, कोई ना कोई प्रॉपर नाउन से बने हुए आपको यहाँ दिखाई देते हैं। कुछ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, इसमें आपको ऑलरेडी जो प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव्स थे वो मार्क किए हुए बोल्ड और डार्क कलर में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन, एलेक्स इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, रॉबिन इज एन इंडियन प्लेयर, प्लेयर वर्ड नाउन है। सुशी इज एशियन प्लेयर। अब ये सारे वर्ड्स हमारे लिए कौन से वाले एडजेक्टिव्स होते हैं? प्रॉपर वाले एडजेक्टिव्स है। आई लव चाइनीज फूड, चाइना फूड नहीं कहते हम। माई ब्रदर लाइक्स इटालियन cousin. Shakespearean sonnets are easy to comprehend. Petrarchan sonnets are more complex. He has always been Marxist. So there were lots of words already highlighted for you, which shows the adjective form. और वो एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा है? प्रॉपर वाला है, और ये प्रॉपर नाउन से बने हुए आप लोग को एडजेक्टिव्स मिलते हैं। तो इसका होमवर्क आपको यहाँ मिल जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव्स का। और ये था हमारा पूरा इस वीडियो का एंड। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।